My most humble pranams, loving pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Baba. And thank you to all of you for taking me back to the lovely, most beautiful and blissful times that we had the opportunity of spending with our beloved Swami. भगवान ने कहा कि हम लोग तो फ्रेजेस में जानते थे कि भगवान बोलते भी थे कि there is only one caste of humanity, there is only one religion of love, there is only one language of the heart, and there is only one God who's omnipresent, omniscient, and omnipotent. It is amazing कि ये जो लास्ट लाइन है ये हमने बहुत एक्सपीरियंस करी. भगवान की omnipresence, omnipotence, and omniscience. I still remember in March of 1988, I was early morning sitting in my puja. और उस जमाने में maybe I was more disciplined and more into it कि मैं ध्यान में भी बैठती थी, जब भी करती थी. अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में तो 5:30 बजे का टाइम था और मैं अपने पूजा कमरे में बैठी हुई और ध्यान फिनिश करके मैंने जप शुरू किया था. और सामने मेरे भगवान की तस्वीर थी और राइट हैंड में छोटा श्राइन था, बहुत बड़ा श्राइन नहीं था. साइड में गुरु नानक देव की भी तस्वीर लगी हुई थी along with other icons. तो ये हुआ कि एकदम मुझको ऐसा लगा कि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हार्ट पर कोई हैमर ब्लो सा पड़ा है. And my eyes opened and I looked at Swami's photograph, and from Swami's heart downwards there was like a streak of white lightning, and it was spotted with fresh blood spots on it. And then I looked because this blow had come to me from two sides, from front and from side. And I looked and the same thing came from Guru Nanak's Abhay Hast, direct to my heart. And the same white line inside the glass and with blood spots on it. And I got very, but my first thought was, Swami, I've just got your photograph framed and now my picture's spoiled. Now my picture's spoiled, what shall I do? And, but anyway, next day Swami's picture से वो हट गया. But Guru Nanak के अभय हस्त से वो लाइन और वो ब्राउन स्पॉट्स ब्लड के आज भी हैं उसमें. So I narrated this to my Sai sister Indu Trika. तो उनको थोड़ी सी सिक्स सेंस भी होती है, नॉलेज भी थी. तो she said कि आपको लगता है कि मार्केश है, आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए. मैंने कहा भाई मुझे तो ये सब आता नहीं है. तो एनीवे उनके यहाँ भजन था, हम उनके यहाँ गए और वहां उनके घर के पास शिव मंदिर था. भजन के बाद ही वो मुझे लेकर के शिव मंदिर गई और वहां पुजारी ने मुझसे रुद्राभिषेक कराया. ठीक है, बात खत्म हो गई. 1988 May में my husband retired, and as a farewell gift, Border Roads people gave us a trip to Badrinath, Kedarnath. So हमने सोचा, my husband was not reluctant because we had been to Badrinath earlier, and he said हम हो आए हैं. तो but my mother was with me. और मैंने सोचा कि
जितने आराम से हम उनको करा सकते हैं बद्रीनाथ की यात्रा, उतने आराम से फिर हम कभी नहीं करा पाएंगे। और अगर अब इन्होंने नहीं किया तो ये फिर नहीं कर सकेंगे। जब हम पहली बार गए थे, then my daughter had gone with us to Badrinath, and my son with his newly married wife, they had returned from America, they were staying with us, तो उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। So we all left for Badrinath. और मुझे हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे और बॉर्डर रोड्स के गेस्ट हाउस में हम ठहरे, और उसकी जो बेडरूम थी उसकी खिड़की खुलती थी ऑपोजिट द गोपुरम, जो मंदिर का मेन वो है, उसके उस वहां से उसके दर्शन होते थे। तो और नीचे अलकनंदा बह रही थी। तो हमने जब दरवाजा खोला, खिड़की खोली, तो साक्षात स्वामी गोपुरम में बद्रीनाथ टेम्पल पर विराजमान खड़े थे, साक्षात लाइव, with both his hands up in वरद मुद्रा। आई थॉट कि ये मेरा इमेजिनेशन है, मैं कैसे देख सकती हूँ। तो आई कॉल्ड आउट टू माई मदर, एंड माई मदर केम, and the moment she came before the open window, she looked up and immediately bent her head and folded her palms. Sai Ram, Sai Ram. So I said, Mama, क्या हुआ? Can you देख नहीं रही हो सामने स्वामी खड़े हैं? So I saw, she also saw. उसके बाद स्वामी डिसअपियर कर गए। अब हम शाम का वक्त हुआ, हम मंदिर दर्शन के लिए गए, और हम सोच रहे हैं कि हम तो स्वामी, हम मदर को दर्शन कराने और ये बेटे बहू को दर्शन कराने लाए हैं, तो इसलिए हम जब जा रहे थे, तो एज वी क्रॉस द ब्रिज, अच्छा उससे पहले मुझे मार्च में ड्रीम दिया था कि हम अलकनंदा के ब्रिज पर और अनकॉन्शियस पड़े हैं, और स्वामी मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मेरा सर मेरी मदर की गोद में है, और स्वामी खड़े हैं, और स्वामी मेरे हस्बैंड से कह रहे हैं, अपना काम अपने आप करने की आदत डालो, ये इसके पास अब समय नहीं है। और ये करके देन आई सी दैट समवेयर देयर इज अ स्पेस में, जैसे एक बिल्डिंग सी होती है, तो मुझे जैसे अंदर से आवाज आ रही है कि जल्दी से आइए आइए, इट इज वेरी नाइस हियर, इट इज वेरी नाइस हियर। तो लेकिन ड्रीम खत्म हो जाता है। नाउ एज इन रियल लाइफ, ऑन दैट डे which was 11th of June 1988, हम अलकनंदा का ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, एंड हमें उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ, बट आई हर्ड कि द डॉक्टर जो कि was there, and he took my pulse, which was not there, and my heartbeat was not there, my blood pressure was not there, and और मैं कान में मेरी आवाज आ रही है कि ब्लड प्रेशर नहीं है, पल्स नहीं है, मतलब ये। तो एनीवे थोड़ी देर बाद, आई डोंट नो व्हाट, उसने कुछ किया होगा, इंजेक्शन दिया होगा या क्या किया, मुझे मालूम नहीं। बट व्हेन आई ओपन माय आईज, बिल्कुल सिमिलर पोजीशन में, माय आई वाज लाइंग ऑन द स्टेप्स, एंड माय हेड वाज इन माय मदर्स लैप, एंड मेरे हस्बैंड मेरे बराबर में खड़े थे, और डॉक्टर कह रहा था कि बड़ी मुश्किल से थोड़ी पल्स बीट वापस आई है, she cannot be allowed to move at all. So for 2.5 hours, I remained in that position. They did not allow me to move. और इतने में एक कपल था who had come from Allahabad, who knew my mother. तो उन्होंने मेरी मदर को पहचान के कहा, आंटी आपने दर्शन नहीं किए? तो मेरी मदर ने कहा, नहीं मेरी बेटी की तो यह हालत है, मैं दर्शन करने क्या। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं यहाँ हूँ इसके पास, आप जाइए दर्शन कर आइए। एंड माय मदर विदाउट अ मर्मर, शी गॉट अप, एंड विद दैट कपल शी वेंट फॉर दर्शन। एंड
वहां पे आफ्टर 2.5 hours, I am told, I was chair lifted back to the where the uh, cars were and moved to the uh, guest house where the doctor gave me some sedation and all that. So मैं conscious नहीं थी. Next morning, I was barely aware of what was happening. And in the meantime, my husband had called his office, informed them that she has to be airlifted out from here, and she suffered a heart, this thing. And वो सब arrangement हो रहा था. So I was airlifted out from Badrinath to Bareilly by helicopter and by transport plane Air Force का to Palam, Delhi. और यहाँ से मैं घर गई because my mother had to be left there. And my husband said कि मैं नहा धो के कपड़े बदल देता हूँ. So I was laid on the divan in the living room और ये लोग अपने नहा वहा रहे थे. At that time, I saw Swami before me, and I was complaining to him कि मुझे मालूम है मेरी कथनी और करनी में फर्क हो गया. मैं कहती थी कि मुझे मेरे सारे तीर्थ तो आपके चरणों में हैं, फिर मैं वहां क्या करने गई थी. लेकिन मैं तो अपनी मदर को और उनको दर्शन कराने ले गई थी. तो और तो स्वामी ने कहा जिनको तुम दर्शन कराने ले गई थी उनको दर्शन हो गए. तो मैंने कहा कि मैं केदारनाथ तो जा नहीं पाई और यहाँ तो महारावल पूजा करते हैं गर्भगृह में. केदारनाथ में आई कुड हैव डन द अभिषेक माई सेल्फ. तो उन्होंने कहा कि हाँ तो फिर करो अभिषेक. सो आई सेड कि मुझे तो मालूम नहीं कि अभिषेक कैसे करते हैं, मेरे पास तो कोई सामग्री भी नहीं है, कुछ नहीं है. उन्होंने कहा मैं मंत्र बोलता हूँ और सब सामग्री है. एंड इन फ्रंट ऑल द सामग्री अपीयर्ड और वो मंत्र बोल रहे थे और मैं कर रही थी. एंड उनके जो ही वॉज इन द शिवा रूप और उनके सर पे जो गंगा का फ्लो था उसकी फुहार मेरे ऊपर पड़ रही थी. आई वॉज गेटिंग वेट एंड वो किया सब. एंड देन ही आस्क्ड मी कि दिस इज अ वेरी रेयर दर्शन, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो. सो आई सेड स्वामी अगर यही समाप्ति है तो आपके चरणों में समा जाऊं, और अगर अभी और बाकी है तो ये चरण और ये हाथ युग युगांतर जन जन्मांतर. Anyway, Swami said Tathastu, and that vision disappeared. Meanwhile, my husband appeared, and the doctor was sitting there. He did not see anything. He only saw me getting wet. यानी आप गीली कैसे हो रही, गीली कैसे हो रही, बट वो मेरे ऊपर तो वो पड़ रही थी उसकी. Anyway, then I was ambulanced to All India Institute and cardiac care unit में I was put there for 72 hours. तो खैर उससे भी निकल के आए और निकल के आए. दिस वाज जून एंड जुलाई में गुरु पूर्णिमा पड़ रही थी. तो सब अब गुरु पूर्णिमा जाना है, गुरु पूर्णिमा जाना है. पुट्टपति स्वामी ने कहा आओ सारे फंक्शन देखो, गुरु पूर्णिमा में जाना है. डॉक्टर्स कहें आप जा नहीं सकती हैं, यू कांट गो, यू कांट अंडरटेक 42 आवर्स ट्रेन जर्नी. तो एनीवे लेकिन हम जिद पकड़े. तो हमारी मदर ने कहा कि ले चलो, जिद कर रही है तो ध्यान रखेंगे. और उस वक्त हम थर्ड स्लीपर में जाया करते थे. तो थर्ड स्लीपर में हमारे बेडिंग रोल्स भी जाते थे. ये वो कोई बिस्तर बिस्तर तो मिलता नहीं था, तो हमारे बेडिंग्स जाते थे. तो एनीवे सब हुआ, हम गए. अच्छा वहां पहुंचे, धर्मावरम पर उतरे, वहां से हम प्रशांति पहुंचे. प्रशांति पहुंचे तो पता चला कि राउंड बिल्डिंग 1 में हमको 4th फ्लोर पर डी में हमें कमरे मिले. अब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई
how can I take her to the fourth floor? I can't make her climb fourth floor. So I said, स्वामी को तो सब मालूम है, उनको उनके मर्जी के बगैर तो पता नहीं हिलता है. अगर उन्होंने फोर्थ फ्लोर पे कमरा दिया तो कुछ सोच के दिया होगा. Anyway, धीमे धीमे करके I climbed up, badly out of breath and all that, मगर पहुंच गए. Very happy that I have come. शाम को when my husband went, हम लोग दर्शन के लिए गए तो वो वरांडे में थे. तो स्वामी ने उनसे पूछा वाइफ का हेल्थ कैसा. तो हस्बैंड ने कहा कि स्वामी शी इज जस्ट कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक नहीं है, बट शी इंसिस्टेड ऑन कमिंग सो शी इज कम. तो आपने उसको सेव किया. तो स्वामी ने कहा हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता, पर साई ने उसको न्यू बर्थ दिया. तो एनीवे आके उन्होंने कहा. देन again from the accommodation office somebody came to our room and said स्वामी ने फौरन ग्राउंड फ्लोर राउंड बिल्डिंग 4 में शिफ्ट करने को कहा है और ग्राउंड फ्लोर पर, और ये कहा है कि वो कमरा देना जिसके बाथरूम में गीजर हो, एंड टेल हर दैट शी इज नेवर टू टेक हर बाथ विद कोल्ड वाटर. अच्छा, अब हम सब नीचे उतर आए, आ गए. उसी रात को उतर के आके हम कमरे में शिफ्ट हो गए. तो मॉर्निंग में हम दर्शन लाइन में बैठे थे और स्वामी आए, आके चरण दिए. हाउ आर यू, हाउ आर यू. सो स्वामी थैंक यू, अपने आई एम ऑल राइट, थैंक यू. तो स्वामी कहने लगे वो यूनिवर्सिटी में एक नया वो आया है एग्जिबिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी स्केलेटन, और उसमें सब लाइट्स लगी हैं जो ब्लड फ्लो और सारे ऑर्गन सबको दिखाती हैं. तो जो हमारे साथ और माई सिस्टर थी, तुम लोग जाओ उसको देखो. तो मैंने कहा स्वामी मैं भी जाऊं. तुम कैसे जाएगा माँ, उधर ऊपर चढ़ना होता है. तो हमने कहा स्वामी फिर हम नहीं देखेंगे. Swami just smiled and walked away. And then 2 members of the faculty came with cards and said कि सबको हमें यूनिवर्सिटी ले जाना है दिखाने. हम लोग सब ऊपर गए. अब वो सब हुआ, उसकी कमेंट्री भी चल रही थी सबने, मगर मैं तो वहां पहुंचते आई वाज सो टायर्ड दैट आई फेल asleep. शाम को दर्शन पे स्वामी आए, कैसा लगा सब देखा, बहुत अच्छा लगा. तो ने कहा स्वामी तुम क्या बोलता, अच्छा लगा अच्छा लगा, तुम तो सो रहा था. So that is Swami's omnipresence. Swami knew exactly what was happening with whom. So he knew that ये है, मेरे साथ ये हुआ. Then I was in the bhajan hall और क्लैप कर रही थी, भजन हो रहा था, and Swami was frowning. Then I was wondering कि भाई क्या बात है, मुझसे क्या गलती हो गई है जो स्वामी कुर्सी में बैठ के फ्राउन कर रहे हैं. Then next day darshan line में, evening darshan line में he came and he very frowningly he said with exhibiting with both hands, माँ ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा करने से हार्ट पे कितना स्ट्रेन पड़ता. Mourn, sing from within, sing the bhajan from within, not from mouth, not this. बहुत स्ट्रेन पड़ता. Then he called us for interview. अब मैं ओमनीपोटेंट की बात कर रही हूँ. स्वामी manifested a box, plastic box, जैसे medicine pill box होता है, and it was full of small capsules. And Swami was trying to open the lid himself, and वो खुल नहीं रहा था. तो किसी ने हाथ बढ़ाया कि स्वामी हम खोल देते, but Swami opened it. And then he took out a capsule from that, and he said, मुंह खोलो, एक कैप्सूल अपने साईं के हाथ से खाओ. खिला दिया.
और न पानी न कुछ, वो कैप्सूल अपने आप अंदर चला भी गया. Then he closed the lid and gave it to me and he said, जिस दिन इसके कैप्सूल्स फिनिश होता, no medicine, no disease. So my husband got a little worried because he said, स्वामी आपने ये कहा है, अब अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन देगा तो ये खाएगी नहीं, क्योंकि ये कहेगी कि स्वामी ने कहा नो मेडिसिन नो डिसीज. डॉक्टर कहता है, तो स्वामी ने कहा हाँ डॉक्टर क्या कहता है, ये कहता है ना दैट शी इज गॉट एन एनलार्ज्ड हार्ट. हाँ एनलार्ज्ड हार्ट है उसमें, क्योंकि उसके हार्ट में साई रहता है, इसलिए उसका हार्ट एनलार्ज्ड. आफ्टर दैट सो मेनी ECGs, कार्डियो, CT स्कैन वगैरह सब हुआ और कुछ नहीं निकलता था. बट ऑल द सिम्टम्स जो है वो कार्डियक उसके हैं, but nothing comes out in tests. But medicines मुझे खानी पड़ रही है because स्वामी ने मुझसे कहा साईं क्या करेगा माँ, उसको मेडिसिन पर डॉक्टर्स पे फेथ होता और तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा मेडिसिन खा सकता है. अब वो पिल बॉक्स के कैप्सूल्स आधे हो गए मगर खत्म ना हो, महीना हो गया. अब मैं कहूं कि अच्छा स्वामी इज प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, क्योंकि ना ये कभी खत्म होंगे ना मेरी डिजीज कभी खत्म होगी. एंड द नेक्स्ट डे देयर वाज ओनली वन कैप्सूल लेफ्ट इन द बॉक्स व्हिच आई हैड, और दैट वाज द एंड ऑफ इट. सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी एट दैट टाइम. दिस इज पर्सनली एक्सपीरियंस बाय मी. देन अब हम लोग ओमनी सेंस की बात करते हैं. हम लोग उस समय बैठते थे in the sand. There was no Kulwant Mandap. There were palm trees, nariyal trees, coconut trees, and a few arches. And तो उस रोज हम आए तो हमारी लाइन में हमें कोकोनट ट्री के नीचे जगह मिली, आर्चेस में जगह नहीं मिली. अब फंक्शन का एंड था, बैंगलोर के स्टूडेंट्स बैंगलोर वापस जा रहे थे और अनंतपुर की गर्ल्स अनंतपुर वापस जा रही थी. Students used to sit in the veranda at that time. There was no the security वगैरह कुछ नहीं होती थी. तो वरांडे में स्वामी उनके बीच में घूमते थे, जोक्स क्रैक करते थे, हंसने की आवाज आती थी एंड ऑल दैट. तो स्वामी was talking to the boys saying farewell, किसी की चिट्ठी है वो करके. Then the Madan Bhajan started and he went inside the mandir. अंडर द कोकोनट ट्री बैठ करके हमारे मन में ये थॉट आया कि सब लोग ठीक कहते हैं कि स्वामी इज पार्शल टू हिज बॉयज एंड स्टूडेंट्स एंड ही ओनली केयर्स फॉर देम. ये अनंतपुर की लड़कियां भी तो बैठी हैं अपनी चिट्ठियां विट्ठियां दे करके, ये भी तो जा रही हैं दर्शन के बाद, भजन के बाद, तो इनकी चिट्ठियां पर. स्वामी लाइक एन एरो केम आउट फ्रॉम द भजन और फिर इतने इत्मीनान से वो लड़कियों के बीच में घूमे, सबकी चिट्ठियां भी ली, पद्म नमस्कार भी दिया, बट ही लुक वेरी फ्राउनिंगली टुवर्ड्स अस. द डिस्टेंस वाज नॉट मच बिकॉज थोड़ा ही सा डिस्टेंस था. तो एनीवे वी वर अ लिटिल स्कैर्ड. नेक्स्ट डे वी वर कॉल्ड इन फॉर द इंटरव्यू और स्वामी ने कमरा बंद करके कहा, ए बाहर बैठ के क्या सोचता कि स्वामी बॉयज को प्रेफरेंस देता और गर्ल्स को इग्नोर करता. माँ, बॉयज एंड गर्ल्स साई का टू आईज होता. नेवर थिंक सच थॉट्स. और हम तो बिल्कुल पानी पानी कि वहां हम सोच रहे हैं और यहाँ स्वामी इज अवेयर of all the thoughts which are going on in our minds. Omniscient. He knows. You can't hide anything from him. Anything. Another thing, my mother, at that time we did not have rooms and we were in this B7, B6, B7. And my mother used to find eating South Indian canteen food very difficult. There was no North Indian canteen at that time. And because there was garlic
an onion in it, and she was not accustomed to having garlic and onion. तो अब वो क्या करते थे कि फ्रूट्स खाती थी, हम बेकरी से ब्रेड वगैरह ले आते थे, प्रशांति की बेकरी से पैटीज बेक वो सब वो खा लेती थी वो। और तो एक दिन बट शी वाज वॉकिंग एंड शी यूज्ड टू वॉक प्रीटी फास्ट। तो हम लोग गोपुरम गेट के आगे एक स्मॉल लिटिल ईटिंग जॉइंट, गुप्ता जी, he was from UP, और वो और उनकी वाइफ they used to run a पूरी आलू eating place। तो हम लोग कहते थे हम जाके पूरी आलू खाएंगे। तो हमारी मदर उस दिन बोली कि चलो आज मैं भी चलती हूँ, क्या तुम लोग पूरी आलू करते, चलो मैं भी चलती हूँ। एनीवे हम लोग के साथ बाहर निकली तो देयर वाज अ cart on which hot vadas were being made. The उड़द का दाल का वड़ा, not चना वड़ा, because चना वड़ा में तो प्याज होता है, उड़द की दाल के वड़े में प्याज नहीं था, तो वो उड़द की दाल के वड़े बना रहा था। My mother, with her own logic, said, you know, anything which is fried in hot oil, if you eat it then and there, then all the bacteria is killed and it is safe to eat. And she was very fond of vadas. She had 5 vadas. We came back to our room. She was very happy. We were very happy. We came back. अब भैया शाम को आफ्टर उनके तो पेट में दर्द होने लगा। अब वो तो 24/7 शी वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद स्वामी ऑल द टाइम। अब उन्होंने कहना शुरू किया, बाबा बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब उनको विभूति खिलाए कुछ खिलाए मगर उनके बाबा बाबा को। एनीवे अगले दिन स्वामी ने फिर बुला दिया। अब गए तो स्वामी वेरी से कि देखो अंदर डेवोटीज कितना डिवोशन के साथ फूड कुक करता है, उसका भोग लगता है एंड ऑल दैट, अंदर का प्योर फूड छोड़ करके बाहर जाके डर्टी पकोड़ा खाता और फिर कहता बाबा बाबा पेट में दर्द हो रहा है। एंड भाई वो दिन था till her last days उन्होंने प्रशांति के बाहर पैर ही नहीं रखा, न उन्होंने प्रशांति के बाहर का कुछ खाया, न बाहर का पानी तक नहीं उन्होंने पिया। She was on fruits and bread, but when we got our rooms तो of course हम फिर अपना खाना अपने आप बनाते थे। So Swami was aware all the time of what we were doing, what we were thinking, what was required, where his help was required. He extended his help, his omnipotence, his omniscience. He knew what was happening. He gave protection to me at Brahmahood time sitting in my shrine. That was an indication of what was going to happen to me. And he saved me in Badrinath. When the doctors had given a letter there saying ki no pulse, no pulse, at the time of recovery, pulse beat 30 करके उन्होंने दिया था। So anyway, तो ये तो उनकी बातें ओमनी प्रेजेंस ओमनी पोटेंस की हुई। अब हुआ कि समर कोर्स हुआ। अब ओमनी पोटेंस की बात बता रहे हैं, ओमनी सेंस की। समर स्कूल हुआ जिस साल राजीव गांधी का असैसिनेशन था। It was month of May. आज 22 days was assassination day. 21st of May, summer school was taking place, summer course was, and Swami सुबह के वक्त स्टूडेंट्स बोलते थे और शाम के वक्त स्वामी अपना डिस्कोर्स देते थे। उस रोज शाम के वक्त स्वामी was giving a discourse in the auditorium in Vrindavan college auditorium और कठोपनिषद पे बोल रहे थे वो। and suddenly he stopped and he said अपने at मतलब एक टेंजेंट पे जाकर के बोले
कि there is no one in this entire universe who can accurately predict कि you will die when and where and what cause, and some may say कि you may live for another 4 years, you may live, but these are all random this thing. Nobody can tell you exact. आप लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, स्वामी ये क्या कह रहे हैं, and then he stopped his discourse and he left. अगले दिन सुबह जब प्रभात फेरी के लिए नगर संकीर्तन के लिए निकला, then there was stone throwing in the from the village outside Whitefield, and immediately they were all rushed in, and the ashram gates were closed. And एकदम we were in our room, and स्वामी का एक student था रवि माडीवाला. He came running to our room. अंकल आपको मालूम क्या हुआ? कल शाम को राजीव गांधी का assassination. My husband said नहीं भाई, ऐसी खबरें उड़ती रहती हैं, और assassination क्यों होगा? ये वो uncle, it's coming on the radio that he's been assassinated, that he's been killed in a explosion. That is how. तो फिर अंदर त्रयी में स्वामी ने कहा, good man with good intentions towards the country, he did not deserve to die like this. But, and he was his helicopter. स्वामी बता रहे हैं, ये खबरें तो बाद में आई हैं न्यूज में, स्वामी बता रहे हैं his helicopter had developed machine failure, and the pilot said that the helicopter cannot go to this place of a meeting, and Rajiv Gandhi insisted, no, there are people waiting there and I have to reach there, get the helicopter operative, I have to go. और जल्दी जल्दी में हेलीकॉप्टर का रिपेयर हुआ, ये हुआ, because his time of death, his place of death and his cause of death had all come under one synchronization. And so, even though everybody asked him to stay back, he did not. He went there. और वो तो स्टेज पे कुछ बोल भी नहीं पाया. मीटिंग में ही खत्म. Everything was over. But Swami was, even before the event, telling in Bangalore, Vrindavan, in his speech, and then subsequently about this helicopter failure, बाद में पता चला कि हाँ ऐसा हुआ था. Then basically अब everybody remembers कि एक वो बोइंग का बैंगलोर में एयर क्रैश हुआ था, where all the passengers died. There were only 3 survivors, and one of them was a German, and they were in the swarm. और वहां से तो स्वामी ने कहा कि they survived because at the time of the crash they called out for sign. They called out for Swami because they were coming to Prashanti Nilayam. They called out for Swami. That is how they were seen. And अब क्या मालूम. So हम वहां पर अब देखते थे, Iranian group आया है. अब 62 Iranians have come, and led by a leader, a woman leader, who was the only person who knew English. The rest were all Iranians. वो जब दर्शन पे बैठते थे तो ऐसे बैठते थे जैसे मस्जिद में इबादत के लिए बैठते हैं. All wearing green dupattas, like hijab over their heads, और दुआ के उसमें ऐसे करके बैठते थे दर्शन में जब स्वामी आते थे. And there was an Iranian lady who was in a wheelchair, जो पेशेंट्स लाइन में बैठती थी. स्वामी ने उनको सबको बुला लिया इंटरव्यू के लिए अंदर. अब वो बेचारी व्हीलचेयर वाली कैसे जाए, तो सबको अंदर कर दिया स्वामी ने. अब वहां खड़े होकर के व्हीलचेयर को इशारा कर रहे हैं कि तुम आओ. हम लोग देख रहे हैं, वी आर सिटिंग देयर. उन्होंने इशारा किया कि आओ. अब वो व्हीलचेयर वाली जो है वो
उसकी सेवा दल पुश करके वहां तक ले गई, जो मंदिर में ऊपर स्लोप था। अब वो ऊपर चढ़ाने लगी, स्वामी ने कहा स्टॉप, लेट हर कम अप हरसेल्फ। और स्वामी दोनों हाथ बढ़ा के उसको बोले कम। वो औरत जो 12 साल से कार एक्सीडेंट के बाद व्हील चेयर से उठी नहीं थी, we saw her get up, we saw her stumble towards Swami walking on her 2 feet. Swami held her by hand, walked backwards to his room, and then she went in, and when she came out, the whole delegation was crying, and this lady was crying, and this woman was so excited that she refused to sit in the wheelchair. She was holding on to the wheelchair and pushing it like a trolley, and walking and laughing and crying and laughing. Kya hua, kya hua, kya hua? So we managed to get hold of the leader of the group, and we asked her what happened. Why is everybody? Kenny, madam, 12 years ago, this lady was involved in a car crash and suffered a paralysis, and she was bedridden. She could not move. Subsequently, she was put in a wheelchair. She could not walk. She has not walked for 12 years. And today, Swami made her walk. And then Swami's message came. Yes, it is all right, but ask her to sit in the wheelchair and walk slowly at a time so that she doesn't get tired. While we are talking to the lady, this message came from Swami. So, ये miracles तो हमने बहुत देखे. अच्छा, ये कहना कि ये मिरेकल्स स्वामी सिर्फ प्रशांति निलयम में करते हैं, ये गलत है. ये लीलाएं हर जगह होती हैं. We were sitting in the mandir. There was a Greek devotee from Swami's called Helen, and Helen and at that time the Bosnia war was going on. Helen was running shipments, driving in her van, putting food packets and all that, and driving through the night on an Albanian mountain sides without visa, without anything, in the dark, and to go to reach that place and to distribute food packets. So on Christmas Day when she went, she also put in Swami's photograph in. And when she was distributing the food packets, when they opened saw Swami's photograph, they said, oh, but he comes every day and gives us food. So Helen says, but I come and give you food. You've never said that you are given food. But no. You come because everything that we get, we can use. But this person comes every day and gives us food here and gives us whatever we need. अब ये मंदिर में स्वामी के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, लेडीज भी बैठी हैं, स्वामी अपने चेयर में बैठे हैं, और वो खड़े होकर के स्वामी परमिटेड हर टू स्टैंड अप एंड स्पीक, और उसने ये बोला. और स्टूडेंट ने स्वामी से पूछा, स्वामी आप अभी जाते हैं? तो स्वामी ने कहा, नॉट एवरी डे, बट अब कभी कभी जाता है, अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होता. सो स्वामी एक्सेप्टेड दिस, that Bosnia. So like this, John Sinclair in Canada, all these people, before they had even met Swami, Leelas were happening there. They told us, we met them, they told us how things had happened, how they had suffered and how they came to know about Swami and they came to Prashanti. Al Drucker narrated his story to us. So it is all hearsay, but by people who had undergone those experiences, narrating them to us in person. So all over the world, globally, these leelas are happening. Outside Delhi,
Swami gave us a family in Kanpur, and Swami called the head of the family our father. He always used to come with us to Puttaparthi for Guru Purnima, never otherwise. He only used to come for Guru Purnima. And the first thing Swami would ask, Father Aya? And my husband would say, yes, Swami, yeah, call, or an interview me. Every time it used to happen. We used to visit Shivratri, we used to go to Kanpur only. And Swami used to laugh. He says, हाँ मालूम शिवरात्रि में इधर नहीं आता, शिवरात्रि कानपुर जाता. कानपुर में क्या होता, बंद कमरे का ताली होता, चाबी होता, तो बस जाओ. Till that year when Swami produced lingam, after many gap of many years, that year Swami at birthday said, this year Mahashivratri you have to come to Prashanti Nityam. And from then onwards, for every Shivratri, we were going to Prashanti Nityam, not Kanpur. But Kanpur mein, these leelas were happening all the time. We were experiencing day in and day out. हर personally हमारे experiences थे वहाँ पर. So, which made us realize that Swami is universal. He is divine, and he is present everywhere. And everywhere, wherever he is needed, and wherever he needs to show his presence, he does. क्यों लीला होती है? I have even heard कि जैसे लोग कहते हैं कि स्वामी हमसे बात करते हैं या स्वामी विभूति देते हैं and all that. So I heard a very senior devotee who हमारे साथ इंटरव्यू में थी, and you know she very seriously asked Swami क्या आप लोगों से बात करते हैं? And Swami looked very innocently at her and said, नहीं, साईं तो किसी से बात नहीं करता. Then she said, Swami, आप विभूति क्रिएट करते हैं सब जगह, विभूति सबकी शाइन. स्वामी कहते साईं तो कुछ नहीं करता, साईं तो कुछ नहीं करता. And there we are sitting and thinking कि she has been a devotee for so many years. She must have experienced so many leelas herself. And how can she even ask Swami कि क्या वो ये करते हैं? And why would Swami say कि हाँ मैं करता हूँ? It's not necessary. Either you know or you don't know. Either you've experienced or you've not experienced. But हर जगह होती है और हमने इतना एक्सपीरियंस किया. The most amazing leela that we experienced was that सेवा दल चेन्नई का आया हुआ था, तमिलनाडु का. And from a village, a rural woman, tall, thin woman, rural, जो लांगदार धोती पहन करके, and she had one full arm और एक छोटा सा आर्म जो यहाँ पे टंगा था, इतना सा पाम था उसका यहाँ पर. हम लोग बैठे उसको देख के कह रहे हैं कि देखो कि एक हाथ से डिसेबल्ड होने के बाद भी इसके अंदर सेवा का भाव इतना है कि इसके बावजूद भी ये सेवा करने आती है और इसकी सेवा एक्सेप्ट होती है यहाँ पर. हमने उसके बाद सेवा में आना शुरू किया उसमें. बट उस साल ये हुआ कि जब पद नमस्कार देने स्वामी आते थे तो हम लोग तब तक भजन अंदर मंदिर में टाइम हो गया था, भजन हम लोग भजन में चले. अब बाहर बड़ी तालियां बजी तो हमने सोचा स्वामी ने रिंग या चेन को मटेरियलाइज करके दी होगी किसी सेवा दल को, इसलिए ताली बज रही है. Anyway, we came out, we didn't know. This was birthday time. And then we followed Swami to Bangalore. After the birthday, convocation and everything, we followed Swami to Trei. Now, Trei mein andar, in the round veranda, there was a wooden swing जिसमें स्वामी बैठते थे, झूला झूलते थे. All the students used to sit and Swami's VIP guests and Professor Anil Kumar also used to be there.
और अंदर का जो राउंड रूम था जहाँ पे गणेशा की फिगर थी, वहां पे हम लोग लेडीज, कुछ लेडीज जिनको स्वामी बुलाते थे, हम लोग बैठ जाते। उस रोज हमने सुना प्रोफेसर अनिल कुमार को कहते हुए स्वामी से, हम स्वामी को देख रहे हैं क्योंकि डोर में से स्वामी झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्विंग में। अनिल कुमार इज सेइंग, आई डू नॉट accept miracles till I have thoroughly investigated. And I don't accept stories because many times lot of people like to tell stories. कि ये हुआ, ये हुआ. I don't believe in stories. I like to investigate every story before believing. But what do I do today? Today in my office, there is a whole group of villagers from Tamil Nadu who has come for the darshan of the Deva, who has made a disabled woman whole, who was disabled from birth, or whole ho gaya. Kaisa whole hua? He had one arm, he is now narrating, and we are listening. She had one arm which was just hanging onto her shoulder, with a small palm. When her right good arm reached for Swami's foot for Charan Spatch, this palm started having that sensation that it wanted to do Charan Spatch itself. And Swami kept standing there patiently, and the arm started growing, till the palm was able to reach Swami's feet, and she was able to do her Padnamaskar with both her hands. And then we realized, but we had seen this lady. And this is the narration of Professor Anil Kumar to Swami, ki these villagers are sitting in my office. They want to have darshan of the Deva who has done this miracle with that disabled woman. What do you say? So, omnipotent, power to do anything. Swami said to us, Swami ke muट्ठी में power है, धरती को आकाश, आकाश को धरती कर सकता है. You say this, said this very seriously. So, I mean, where is there any doubt in anybody's mind? Yes, we used to early days read a lot of books which used to have narrations of Leelas, this Leela and that Leela, and we used to feel so exhilarated reading about Leelas and all that. But looking out for those people who had experience so that they could narrate to us personally what those Leelas were. But the thing is that bookshop people, whenever we wanted to buy those books, they used to look very disturbed. And they said, ये कब तक लीला लीला करेगा? स्वामी के टीचिंग्स पढ़ो ना, सत्यम शिवम सुंदरम पढ़ो, ये पढ़ो, वाहिनी पढ़ो, उसमें स्वामी का टीचिंग्स है, ये कब तक लीला में फंसा है. बट उस वक्त हमें लगता था कि what stick in the mud? They are not enjoying, they are not deriving the ananda of Swami's Leela. Today, after so many years, I have come to the realization, it is my personal, it may not be true of everybody. But the thing is, my personal experience is that when you get caught in Leelas themselves, then you keep running from here to there to there. यहाँ ये हो रहा, चलो जाके देखते हैं. यहाँ ये हो रहा, चलो जाके देखते हैं. But you stop looking at yourself कि जो स्वामी ने आपसे करने को कहा है, वो आप कितना कर पा रहे हो. How much are you doing? Which is the most essential part. The Leelas are only Swami's, as he said, these are my visiting cards to tell you that I have come amongst you to tell you how to realize your truth, how to come to know your truth, to understand your truth. Don't waste your time. एक बार स्वामी ने कहा, स्वामी साइंस लाइक अ बस ड्राइवर, बस पे बैठ करके हॉर्न बजाता. जो पैसेंजर्स बस में बैठ जाता टाइम से,
उसको लेकर स्वामी मूव करता, बस चला जाता, जो रह जाता वो रह जाता. So all these things Swami used to say in first, कि don't waste time. Time is very precious. And the only thing is that you have, अब now on a lighter vein, बर्थडे टाइम पर ओपन हाउस नारायण सेवा होती थी. फूड वाज सर्व फ्री. विलेज सब इधर उधर के विलेजेस में सब आते थे. और जो नॉर्थ इंडियन कैंटीन के सामने ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर सीमेंट के टेबल्स बनी हुई थी और उसके ऊपर वो फूड के कंटेनर्स, एक साइड लेडीज के लिए, एक साइड जेंट्स के लिए. और सेवा दल हम लोग वॉलंटियर करते थे कि भाई हम सर्व करेंगे, फूड सर्व करेंगे. तो हमारा रोस्टर बनता था. उस वक्त एक बड़ी अच्छी सेवा दल थी, मिसेस नाकरा. शी वॉज वेरी स्टर्न, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, बट उनसे सीखा बहुत. तो वो शी वॉज इन चार्ज. And Umananda ji was in charge, not the Bhajanwari, the other Uman. She was also in charge of the Seva Dal Mahila. So हम लोग को, हमें वो टेबल मिली थी जिसमें कमरे के टिफिन बॉक्सेस आते थे. जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे उनके स्टाफ टिफिन बॉक्सेस लेकर आते थे और उसमें खाना लेकर के चले जाते थे. तो हम वहां करते थे. अब 22 को कॉन्वोकेशन था. कॉन्वोकेशन के शाम को स्टूडेंट स्टेडियम में प्ले करते हैं. और फिर अगले दिन तो बर्थडे सेलिब्रेशन थे. अब सेवा दल को तो जब आप सेवा में हैं तो आप सेवा में हैं, यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर. उस रोज ये हुआ कि हमको ये कहा गया कि हमारे पास सेवा दल बहुत है और एंड ऑन दिस वेरी काउंटर वी हैव गॉट टू मेनी पीपल. जो लोग स्टेडियम जाना चाहें वो लोग स्टेडियम जा सकते हैं. दैट वाज द डे ऑफ द प्ले, स्टूडेंट्स का प्ले ऑन 22 नवंबर. सब हम लोग चले गए. अब चले गए अगले दिन मिसेस अनाकरा वाज वेरी अपसेट. और उन्होंने डायरेक्टली तो हमसे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहना शुरू किया, हमने पहले ही कहा था जिनको फंक्शन देखना है और ये देना है वो वॉलंटियर ना करें सेवा के लिए. और एक बार वॉलंटियर कर दिया देन दे मस्ट स्टिक टू देयर ड्यूटी, दे शुडंट गो एनीवेयर एंड ऑल. अब समझ तो गए कि इशारा तो हमारी तरफ है, क्योंकि और भी लोग गए होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि हम गिल्टी फील कर रहे थे तो हमको लगा कि हमसे कहा है. नेक्स्ट डे भाई हम तो सुबह ही से बैठ गए. हमारी ड्यूटी लंच और डिनर की थी, लेकिन हम तो मॉर्निंग और इवनिंग की, हम वहां जाके जो बैठते थे तो उठते ही नहीं थे. अब उसी में बर्तन साफ करना हुआ तो साफ कर दिया, ये करना हो कर दिया, लेकिन हम वहीं बैठे रहते थे ताकि हम दिखाई देते रहे कि वी आर देयर, वी आर नॉट अटेंडिंग एनी फंक्शन. अब भाई 23rd का कॉन्वोकेशन, सुबह कॉन्वोकेशन हुआ, शाम को अगेन स्टेडियम में बर्थडे का झूला. एंड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैड कम. तो ये भी हुआ कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत होगी, 2:30 तक सब लोग स्टेडियम पहुंच जाएं. उसके बाद द डोर्स विल क्लोज एंड पीपल विल नॉट बी अलाउड टू गो. तो हमसे जब कहा तो हमने कहा हम तो नहीं जाएंगे कि हम तो यहाँ पर हैं. तो तो बाकी सुषमा तो डॉक्टर थी, उनका मेडिकल कैंप में था, उनकी ड्यूटी हो चुकी थी सुबह. इंदु दीदी पैरामेडिकल थी, उनका भी मेडिकल कैंप सुबह हो चुका था. सो दे वेंट फॉर द थिंग. अब हम और सत्या जी वी स्टेड बैक बिकॉज वी वर द सर्विंग पीपल. थोड़ी देर में हमारे ब्रदर इन लॉ भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि भाई वो आपकी चीफ मिली थी, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास सेवा दल बहुत है और उनसे कहो कि अब 24 मॉर्निंग को रिपोर्ट करेंगी और 23 अब फ्री है. तो और कह के वो भागते हुए चले गए. अब भागते हुए चले गए, अब हम तैयार होकर के हम जाएं कैसे.
क्योंकि हम लोग दोनों किसी तरीके भी राउंड बिल्डिंग 3 से और वहां नहीं पहुंच सकते थे स्टेडियम 2:30 बजे तक। अब क्या करें, तैयार होकर के नीचे आके हॉल में, खाली थी बिल्डिंग बिल्कुल, और नीचे स्वामी की तस्वीर लगी हुई थी, दोनों हाथ अभय हस्त करके। हम जब कमरे में एंटर करते थे तो हम ऐसे करके स्वामी से 1 a penny, 2 a penny ऐसे करके वी यूज्ड टू प्ले विथ हिज फोटोग्राफ। और तब ऊपर जाते थे और जाने से पहले खेल करके उनके साथ जाते। उस रोज हम स्वामी के सामने खड़े हुए कह रहे थे कि स्वामी, अब हम तो नहीं चल के आ सकते, अगर हमें आपको बुलाना ही है तो फिर आपको ही हमारा इंसाफ करना पड़ेगा। Suddenly there is a black ambassador which comes and stops outside, and two Telugu speaking gentlemen come out and they come inside the uh, foyer, or they are talking, but all we can hear, make out, is Bhatnagar, Bhatnagar. So we asked them, ki, yes, we are looking for Bhatnagar ladies. So we are Bhatnagar ladies. Come, come, come. We have come to take you to the stadium. स्टेडियम, अच्छा, हाँ, अब भैया हमें तो उन्होंने बैठा लिया और रास्ते में कहने लगे कि वी विल कम टू पिक यू अप ऑल्सो, यू वेयर वी पुट यू डाउन, यू मीट अस देयर ओनली। और कहा, बिल्कुल जो स्वामी की डायस है उसके नीचे जो लेडीज की चेयर्स लगी हुई थी वहां पे उन्होंने उतारा। और मिसेस शौरी बेचारी एकदम, उन्होंने कहा, तुम लोग इतनी देर में आया, इतनी देर में आया, अब कहाँ मैं सीट देगा। और उन्होंने बैठा के हमको वहीं बैठा दिया। एंड अपना स्वामी का प्रोसेशन आया, सब देखा, वो सब करके, लेकिन वो गाड़ी फिर हमको लेने नहीं आई। लौटे हम अपने ही पैरों पर, दम पर। लेकिन हम वो स्टेडियम पहुंचाने वो गाड़ी आई, कहाँ से आई थी, कौन लेकर आया था, नो नॉलेज टिल डेट। So these are Swami's things. What more can I say except he is God. He is God who came for us in human form, who is with us in human form, and who will always look after us in form. लोग कहते हैं उन्होंने समाधि ली, मैं कहती हूँ उन्होंने समाधि नहीं ली। He was tired of confining himself to Prashanti Nilayam inside. He is now free to roam around globally. Wherever his devotees need him, he is there for them. Om Sai Ram. I would like to sing to you in my own broken breath and all that, and croaky voice, the last song that he taught me. And that was साईं तेरे नाम ने कमाल कर दिया, इस खुदी को बेखुद करके खुदा कर दिया। साईं तेरे नाम ने कमाल कर दिया, इस खुदी को बेखुद करके खुदा कर दिया। नींद में सोए हुए हम देखते थे सपना, आँख खुली जो तुमको देखा, जाना सच अपना। दूजे का भरम मिटा सब भरा दिल प्यार में, साईं ये करम किया तेरे ही तो नाम ने। You and I are one, you say, oh Baba. We plus we are one in you, dear Baba. हर तरफ है तेरा उजाला, तेरा ही नूर है, हर प्यारी सूरत में तो तू ही रूबरू है। पानी के बुलबुले हम मिल गए सागर में, साईं ये करम किया तेरे ही तो नाम ने। You and I are one, you say, oh Baba. We plus we are one in you, dear Baba. क्या करें ये सोच रहे अब, करने को क्या रहा, करके सभी कुछ तूने हमको बरी किया। आजाद पंछी बने हम, उड़े आसमान में,
साईं ये करम किया तेरे ही तो नाम ने, साईं तेरे नाम ने कमाल कर दिया, इस खुदी को बेखुद करके खुदा कर दिया। दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा। साईं मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा, ये प्रेम की बहती धारा, मेरा साईं प्रसन्न होगा, मेरा बाबा प्रसन्न होगा।